पीएम मोदी ने देश को अटल टनल की सौगात दी, कहा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी नई ताकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर भी रहे मौजूद। हाथरस कांड पर चला योगी सरकार का हंटर, एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर सहित कई पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। आरोपियों और पुलिस टीम के साथ पीड़ित परिवार का भी होगा नार्को टेस्ट। वहीं तत्काल प्रभाव से नए एसपी विनीत जायसवाल ने आधी रात को कार्यभार संभाल लिया। हाथरस में मीडिया के सामने पीड़ित परिवार ने की इंसाफ की मांग, कहा पुलिस प्रशासन पर नहीं भरोसा, नार्को टेस्ट कराने से किया इनकार। कई आला अधिकारी पहुंचे हाथरस मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक ओर इस मामले को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल भी अब योगी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। इसी सिलसिले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में हाथरस की घटना को लेकर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। सामना में कहा गया कि यूपी में राम राज्य नहीं जंगल राज है। सामना में यूपी में हुए दलित लड़की से कथित तौर पर बलात्कार और उसकी मौत की घटना की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी आज फिर हाथरस जा रहे हैं और कांग्रेस के दोनों नेता पीड़ित के परिवार से मुलाकात करने वाले हैं। इससे पूर्व 1 अक्टूबर को राहुल और प्रियंका ने हाथरस जाने की कोशिश की थी। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने हाथरस मामले को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जातिवादी हैं, इसलिए न्याय नहीं हो रहा, पीड़ितों को मारा जा रहा है। उन्होंने मांग की कि दलितों को 20 लाख लाइसेंसी हथियार मिलने चाहिए। सुशांत केस में फॉरेंसिक रिपोर्ट में मर्डर की थ्योरी खारिज, सुसाइड की बात पर मुहर। एम्स मेडिकल बोर्ड ने सोमवार को सीबीआई के साथ अपनी जांच रिपोर्ट शेयर की। राजस्थान में दुष्कर्म की घटनाओं पर केंद्र का दखल, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य जयपुर में महिला आयोग की अध्यक्ष के खाली पद पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल जब गैंगरेप पीड़िता की रिपोर्ट पुलिस ने नहीं लिखी तो पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पीड़िता के पति का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले 3 लोगों ने पत्नी का गैंगरेप किया था। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी का पलटवार, कहा राहुल का हाथरस दौरा सियासी, एसआईटी की रिपोर्ट मिलते ही अधिकारियों पर हुई कार्रवाई। महिला सुरक्षा पर गंभीर मोदी सरकार। बिहार में एनडीए से अलग हो सकती है एलजेपी, 143 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान संभव, पार्टी रविवार को कर सकती है इसका ऐलान। राजस्थान में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की 1028 ग्राम पंचायतों में मतदान जारी। मतदान के बाद होगी मतगणना। दौसा के पीपल की मतदान केंद्र पर उड़ी धज्जियों, नियम की धज्जियां। कोरोना के खिलाफ अब गांधीगिरी, गहलोत सरकार ने शुरू किया कोरोना जागरूकता जन आंदोलन। राज्य सरकार पूरे प्रदेश में बांटेगी करीब 1 करोड़ मास्क। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी और सरकार के मंत्रियों ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड। 21 महीने में 501 में से 252 वादे पूरे किए सरकार ने। तबीयत नासाज होने के चलते मुख्यमंत्री नहीं कर सके कार्यक्रम में शिरकत। संघ प्रमुख मोहन भागवत जयपुर प्रवास पर आज और कल प्रस्तावित बैठकों में करेंगे शिरकत। भागवत कार्यकर्ताओं से भी छोटे समूह में करेंगे अनौपचारिक बातचीत। फतेहपुर पुलिस ने गुजरात से बरामद किए 12 लाख नकद और 17 लाख का सोना। ब्लैकमेलिंग गिरोह की तलाश में गुजरात गई थी पुलिस। अब तक पीड़ित से 80 लाख रुपए ऐंठे। ठगी में पूर्व विधायक का पोता और असिस्टेंट कमांडेंट का बेटा भी शामिल। बूंदी में 2 ट्रेलर में भिड़ंत के बाद एक ट्रेलर में लगी आग। हादसे में एक व्यक्ति की जलने से मौत। NH 52 रामगंज बालाजी की घटना। बूंदी जिले के लाखेरी इंदरगढ़ क्षेत्र के नाड़ी भावपुरा में अनियंत्रित हुआ ट्रक के कुचलने से 40 से 50 भेड़ों की मौत। हादसे में एक युवक भी हुआ गंभीर रूप से घायल। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ के अगले सप्ताह के रोस्टर में बदलाव। 5 से 9 अक्टूबर के लिए किया बेंचों का गठन। 1 खंडपीठ और 5 एकल पीठ का किया गठन। अभिनेत्री पायल घोष का कहना कि अनुराग कश्यप ने यौन उत्पीड़न के आरोपों पर अपना बयान देते हुए पुलिस के सामने झूठ बोला। पायल उनका लाई डिटेक्टर, पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को एनालिसिस कराना चाहती हैं। पायल ने #MeToo अभियान के तहत अनुराग पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए।
अगर आपको कोरोना काल में लोन मोरेटोरियम की सुविधा का लाभ लिया है तो आपके लिए ये अच्छी खबर है कि बैंक लोन मोरेटोरियम पर लगने वाला चार्ज की वसूली नहीं करेगा। ये जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। आईपीएल में धोनी की टीम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 8 रन से हार का सामना करना पड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल में भर्ती किया गया। वो कोरोना से संक्रमित पाए गए। उन्हें वॉल्टर रीड हॉस्पिटल में ले जाया गया। किसी जगह पर हवा में कोरोना वायरस मौजूद है या नहीं, आने वाले दिनों में पता लगाना आसान हो सकता है। कनाडा की एक कंपनी ने दावा किया है कि उसने गेम चेंजिंग डिवाइस तैयार की है जो हवा में कोरोना वायरस की पहचान कर सकती है। उदयपुर के कुराबड़ पंचायत समिति के द्वितीय चरण में 26 ग्राम पंचायतों में से 25 ग्राम पंचायतों में सरपंचों का चुनाव हो रहा है, जबकि परमदा ग्राम पंचायत में निर्विरोध सरपंच चुना गया। वहीं संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पुलिस का भारी जाब्ता भी तैनात है। प्रतापगढ़ जिले की धरियावाद पंचायत समिति की 47 ग्राम पंचायतों में मतदान जारी है, तो वहीं दलोट पंचायत समिति की 24 ग्राम पंचायत में मतदान किया जा रहा है। नागौर जिले की 41 ग्राम पंचायतों में मतदान जारी है। 204 सरपंच और 525 वार्ड पंच प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भोपालगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की 30 ग्राम पंचायतों में मतदान जारी है। उपखंड अधिकारी ने बताया कि 1,05,904 मतदाताओं के लिए 32 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। भोपालगढ़ के नांदिया प्रभावती गांव के में मतदान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। यहां पूरी व्यवस्था पुलिस और आरएसी के जवानों ने संभाली हुई है। भोपालगढ़ के देवातड़ा में गांव की सरकार चुनने के लिए ग्रामीण उत्साहित दिखे। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें भी दिखी गईं। सूरतगढ़ पंचायत समिति की शेष रही 31 ग्राम पंचायतों में मतदान जारी है। यहां 49 ग्राम पंचायतों में से 18 पंचायतों में पहले चुनाव हो चुके हैं। जैसलमेर जिले के लोग कोरोना महामारी के दौर में भी गांव की सरकार बनाने घरों से बाहर निकले और पुलिस की सुरक्षा में मतदान किया। यहां फतेहगढ़ की 30 ग्राम पंचायतों में मतदान जारी है। जयपुर के जौहरी बाजार स्थित जामा मस्जिद में जुमे की सामूहिक नमाज अदा की गई। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा गया। प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मस्जिद परिसर में नमाजियों को प्रवेश दिया गया। लाडनू के मिंटू नागपुरिया ने तहसीलदार और पटवारी की प्रेरणा से पिता की मृत्यु पर मृत्यु भोज नहीं करने का संकल्प लिया और मृत्यु भोज की जगह इंदिरा रसोई में 31 रुपए की सहायता राशि भेंट की। लाडनू में गांधी जयंती पर नगरपालिका की टीम ने कलेक्टर और उपखंड अधिकारी के आदेश पर बस स्टैंड और बाजार में मास्क विहीन लोगों को मास्क वितरित किए। साथ ही अभियान चलाकर सब्जी मंडी और बस स्टैंड पर साफ सफाई की। लाडनू के जसवंतगढ़ गांव में युवक पर धारदार हथियारों से हमला करने के मामले में ग्रामीणों ने पुलिस थाने का घेराव किया और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। लाडनू में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। पॉजिटिव केस के आंकड़े बढ़ने के साथ साथ मौत के मामले भी सामने आए हैं। लाडनू के एक बुजुर्ग की भी कोरोना से मौत हो गई। लाडनू में सरकारी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर कमलेश कसवा ने बताया कि लाडनू ब्लॉक में कुल 7 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी संक्रमितों को आइसोलेट कर सभी की हिस्ट्री जुटाई जा रही है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से कोरोना योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी गई। सभी डॉक्टर जिला एसआरजे अस्पताल परिसर में इकट्ठा हुए और कोरोना योद्धाओं के लिए 2 मिनट का मौन रखा। लाडनू के 22 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक युवक मानसिक रूप से परेशान चल रहा था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने पर लाडनू के पूर्व विधायक मनोहर सिंह और कार्यकर्ताओं ने जयपुर पहुंचकर शुभकामना दी।
डूंगरपुर के 84 में गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर नीमलवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में निर्वर्तमान प्रधान एडवोकेट निमिषा ने कहा कि गांधी और शास्त्री के पद चिन्हों पर चलते हुए देश और प्रदेश के विकास में योगदान दें। जोधपुर की हड्डी मिल क्षेत्र में लकड़ियों की फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना मिलने पर 3 दमकल ने मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। उदयपुर के सुथार मादड़ा गांव में अज्ञात बदमाशों ने वृद्ध महिला की सोने की नथ खींच ली और फरार हो गए। वृद्धों के चिल्लाने पर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। 84 में संस्कार सेवा संस्थान की तरफ से नाटक मंचन के माध्यम से सोच बदलो, बेटी सुधारो, बेटी बचाओ का संदेश दिया गया। सुषमा पांड्या और मनस्वी के नाटक की सभी ने सराहना की। झालावाड़ जिले में कोरोना का आंकड़ा 3282 तक पहुंच गया। वहीं कोरोना को खत्म करने के लिए प्रशासन अलर्ट है। बिना मास्क वालों के लिए चालान काटे जा रहे हैं। खानपुर में विधायक नरेंद्र नागर ने क्लीन ग्रीन अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर विधायक ने सफाई के लिए विधायक कोष से सहायता राशि देने की घोषणा की और कचरा संग्रहण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। लाडनू कस्बे में हाथरस हत्या मामले के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने को लेकर युवा सड़कों पर उतरे और जमकर रोष जताया और हत्यारों को फांसी देने की मांग की। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी कोटा से भरतपुर जाते समय सवाई माधोपुर होकर गुजरे। इस दौरान वजीरपुर उपखंड क्षेत्र में कैलाश चौधरी का जगह जगह स्वागत किया गया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने जिले भर में नो मास्क नो एंट्री अभियान की शुरुआत की। उनके मुताबिक सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान प्रशासन ने पूरी तरह से लागू कर रखा है। उनकी कोशिश है कि लोग घरों से बगैर मास्क बाहर ना निकलें। राज्य स्तरीय कार्यक्रम नो मास्क नो एंट्री के तहत अब कोटा की सड़कों पर पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। शहर के सबसे बड़े रामपुरा व्यापारिक क्षेत्र के साथ इलाके की तंग गलियों में मास्क के उपयोग का पाठ पढ़ाने की जिम्मेदारी पुलिस ने संभाली है। बारां जिले के केलवाड़ा इलाके में खुशियारा नारायण खेड़ा रोड पर फसल कटाई के दौरान हादसा हो गया। यहां करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। झालावाड़ जिले के रायपुर कस्बे में नो मास्क नो एंट्री अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत थाना प्रभारी इस्लाम अली ने पुलिस जाब्ते के साथ कस्बे के मुख्य बाजारों में घूमकर राहगीरों और दुकानदारों से समझाइश की और उन्हें मास्क वितरित किए। अलवर जिले की गुंदपुरा ग्राम पंचायत में डेंगू बुखार का प्रकोप फैला हुआ है। ऐसे में अलवर डिप्टी सीएमएचओ के घर घर जाकर निरीक्षण किया और साफ सफाई रखने की जानकारी दी। सवाई माधोपुर के पिलवा नदी गांव में असामाजिक तत्वों ने प्रतिमा को खंडित कर दिया। सूचना पर समुदाय विशेष के लोग एकत्रित हो गए और रोष जताया। सूचना के बाद उच्च अधिकारियों ने मामले की जानकारी ली और मामले की जांच शुरू कर दी। झुंझुनू के चिड़ावा में कोरोना जागरूकता संबंधी पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। एनएसएस की दोनों इकाइयों के तत्वाधान में शुरू हुए इस पखवाड़े में कोरोना जागरूकता को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ रेनी एसडीएम कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। विधायक जौहरी लाल मीणा के नेतृत्व में एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और कानूनों को वापस लेने की मांग की। अलवर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से किसानों के पक्ष में धरना प्रदर्शन किया गया और कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पाली कोतवाली थाना इलाके में एक जीव असंतुलित होकर नदी में गिर गई। इस हादसे में जीप में सवार 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। बौली एसडीएम कार्यालय पर व्यापार संघ के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में नो मास्क नो एंट्री पर फोकस किया गया और सभी व्यापारियों से सहयोग की अपील की गई। अलवर नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने हाथरस कांड को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 1 दिन का कार्य बहिष्कार करने की बात कही। उदयपुर में शास्त्री सर्किल पर कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें कांग्रेसी पदाधिकारियों, किसान और आम लोगों ने हस्ताक्षर कर अपना विरोध दर्ज कराया।
समदड़ी से कल्याणपुर जाने वाले मार्ग पर बाइक सांड से टकरा गया। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाली जिले में धारा 144 लागू करने के बावजूद भी लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। इसको लेकर प्रशासन ने नो मास्क नो एंट्री अभियान चलाया है, जिसके तहत लोगों को मास्क वितरित किए गए। सवाईमाधोपुर के बोली में भी हाथरस की घटना को लेकर आक्रोश नजर आया। अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी संघ ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर नाराजगी जाहिर की। कृषि कानून, हाथरस की घटना और राहुल गांधी प्रियंका से अभद्रता को लेकर कांग्रेस में रोष है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पाली में धरना दिया और हस्ताक्षर अभियान चलाया। वहीं इस दौरान कांग्रेस की गुटबाजी भी खुलकर सामने आ गई। करौली सदर थाने के पीछे बरखेड़ा नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त राजपुर गांव निवासी राजपाल गुर्जर के रूप में हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। जन घोषणा पत्र को लेकर मुख्यमंत्री की वीसी में करौली से विधायक रमेश मीणा शामिल हुए। रमेश मीणा ने कहा कि सरकार का जन घोषणा पत्र आम जन की भावनाओं का ही रूप है, इसमें आम जन को लाभ मिलेगा। छिपा बड़ौद के हरनावदा शाहजी कस्बे में एक बार फिर खाकी शर्मसार हुई। एसएचओ के खिलाफ खुद के थाने में ही मुकदमा दर्ज हुआ। जयपुर सतर्कता विभाग ने पूर्व थाना अधिकारी रामस्वरूप मीणा और 2 कांस्टेबल को दोषी माना है और 25 लाख रुपए के लेन देन समेत अफीम का गबन करने को लेकर मामला दर्ज कराया है। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस के प्रदेशव्यापी आह्वान पर नोहर में भी ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध जताया गया। विधायक अमित चाचाण के नेतृत्व में एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया गया। ब्यावर सिटी थाना पुलिस ने क्रिकेट सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की और एक सटोरिये को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 20 लाख रुपए का हिसाब, एक एलईडी, 2 मोबाइल सहित 6600 रुपए भी नकदी बरामद की है। सीकर में चिकित्सक संघों ने शहीद दिवस मनाया और कोरोना योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौधरी मौजूद रहे। दरगाह ख्वाजा साहब कमेटी अजमेर के सदस्य मुनव्वर खान के नेतृत्व में घाट गेट कब्रिस्तान में सफाई अभियान चलाया गया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्यों ने कब्रिस्तान में उगी जंगली घास और झाड़ियों की सफाई की। कोतवाली पुलिस ने बांसवाड़ा की बहुचर्चित पन्नालाल सरगड़ा हत्याकांड के अंतिम आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अली नाम का आरोपी परतापुर के डूंगरी मोहल्ले में छुपा हुआ था। इस मामले में 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। बांसवाड़ा शहर कोतवाली पुलिस ने चोरी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस को तीसरे आरोपी की तलाश है। हाथरस की घटना के विरोध में बांसवाड़ा के सफाई कर्मचारियों ने भी हड़ताल रखी। कलेक्ट्रेट पर सफाई कर्मियों ने आक्रोश व्यक्त किया और आरोपियों को फांसी देने की मांग की। नागौर जिले के कुचामन सिटी के राजकीय चिकित्सालय में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में श्रद्धांजलि सभा हुई। इस अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर बीएल गावड़िया ने कहा कि कोरोना में मारे गए चिकित्सा कर्मियों को सरकार शहीद का दर्जा दे। सांगानेर के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल सुखपुरिया में प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें पोस्टर के जरिए गांधी और शास्त्री के जीवन के परिचय के बारे में अवगत कराया गया। बानसूर में विधायक शकुंतला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। ये विरोध केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून और हाथरस गैंगरेप के लिए जताया गया। इसको लेकर कार्यकर्ताओं ने सहायक कलेक्टर रेखा गुर्जर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। हाथरस की घटना को लेकर भरतपुर में भी वाल्मीकि समाज में आक्रोश है। बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने शहर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान दोषियों को फांसी की सजा देने और पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा देने की मांग की गई। हाथरस की घटना को लेकर झुंझुनू में विरोध रैली निकाली गई। अखिला भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर रैली निकाली गई और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
कृषि कानूनों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। झुंझुनू में कांग्रेस प्रवक्ता मुरारी सैनी के नेतृत्व में धरना दिया गया। इस अवसर पर पूर्व सभापति खालिद हुसैन और ताराचंद गुप्ता सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने संबोधित किया और कानूनों को किसान विरोधी बताया। सीकर जिले के खंडेला में एसडीएम की अध्यक्षता में कोरोना महामारी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोरोना को लेकर जागरूक रहने और आमजन को जागरूक करने की शपथ ली। रामदेवरा में अज्ञात चोरों ने 2 धर्मशालाओं के कैमरे तोड़ दिए। इसके बाद मुख्य बाजार की दुकान में चोरी की। 2 मकानों में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर बाइक भी चुरा कर ले गए। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। दौसा जिले की ग्राम पंचायत हिंगोटा में मतदान से पहले पुलिस ने शराब की खेप पकड़ी। बताया जा रहा है कि ये शराब मतदाताओं को लुभाने के लिए बांटी जानी थी। खीवसर के भीरा माजीसा मंदिर में कांग्रेस नेता दुर्ग सिंह चौहान ने मास्क का वितरण किया। साथ ही ग्रामीणों से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना संक्रमण से बचने की बात कही। प्रतापगढ़ में चोरों ने मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान को निशाना बनाया और 10 मोबाइल, 2 ब्लूटूथ मेमोरी कार्ड, मिनी स्पीकर, पेन ड्राइव चुराकर फरार हो गए। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दौसा खादी समिति ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अपील की है कि खादी पर छूट को बढ़ाया जाए और अवधि को और ज्यादा समय के लिए बढ़ाया जाए, क्योंकि ये मामला गरीब तबके के बुनकरों के जीवन से जुड़ा हुआ है। उदयपुर जिले के सेनवाड़ा गांव में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार हुरिया गमेती लंबे समय से काम धंधे को लेकर मानसिक रूप से परेशान था। गोगुंदा थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। उदयपुर जिले के नाल गांव में सांप के डसने से एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। दरअसल नाल गांव के ढाकला पला में गर्भवती महिला शांताबाई अपने खेत पर घास काट रही थी, तभी सांप ने उसे डस लिया और शरीर में जहर फैलने से उसकी मौत हो गई। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया गया और राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की करने और सहित हाथरस की घटना को लेकर विरोध दर्ज भी किया गया। हाथरस की घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। जयपुर के जयसिंहपुरा खोर में भी लोगों ने कैंडल जलाकर पीड़िता को श्रद्धांजलि दी और इस मामले में जल्द न्याय दिलाने की मांग की। साथ ही बेटियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। चाकसू में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून को किसानों के खिलाफ षड्यंत्र बताया और जमकर नारेबाजी की। वहीं हाथरस की घटना को लेकर रोष जताया। बसेड़े के भूतेश्वर महादेव मंदिर में जिला स्तरीय स्टोन एसोसिएशन की बैठक हुई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से रॉयल्टी पर बढ़ोतरी की तैयारियों के विरोध को लेकर चर्चा की गई। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा, आंदोलन से पहले सभी पत्थर व्यापारी संगठित हो। मतदान से पूर्व सेपू इलाके की गुर्जा पैथेना निवासी सरपंच प्रत्याशी मुस्कान कुशवाहा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ग्राम पंचायत पुरैनी के सरपंच उम्मीदवार के प्रति परिवारजनों के सहयोग से मतदाताओं को पैसा, दारू और अन्य सामग्री वितरण करने का आरोप है और कार्रवाई करने की मांग की गई है। हाथरस की घटना और राहुल गांधी के साथ हुए अभद्रता को लेकर कांग्रेसियों में रोष है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सादुल शहर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और यूपी सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। हाथरस की घटना को लेकर प्रतापगढ़ में भी आक्रोश देखने को मिला। सूरजपोल चौराहे पर बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और दोषियों को फांसी देने की मांग की। तारानगर की ग्राम पंचायत के सरपंच प्रदीप सिंह ने 2324 वोटों के रिकॉर्ड से जीत दर्ज की है। ये जीत तारानगर की सभी 33 पंचायतों में सबसे बड़ी जीत है। बसपा के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि बसपा के संगठन को घर घर जाकर मजबूत करने का कार्य किया जाएगा।